दोस्तों जय श्री राम। आज से मैं हर एक वीडियो में एक सवाल पूछूंगा और आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। भारत की पहली राजधानी कौन सी थी? पहली राजधानी का नया नाम क्या है? हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप। सुना है ना वो बैड बॉयज क्या कहते हैं, विंटर्स आर हियर एंड सो एम आई। वैसे ही हमारे लिबरल दोस्तों को कहना चाहिए, हिंदू फेस्टिवल्स आर हियर एंड सो आर वी। अरे बड़े टाइम से चुप थे ये लोग क्योंकि कोई बड़ा त्योहार नहीं आया था। अब होली आ रही है तो देखना एनवायरनमेंट से इनको इतना प्यार हो जाएगा जैसे पूरा साल अपने घर पे ये वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, पानी की जगह बियर पीते हैं और बिजली तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। इनफैक्ट सिर्फ सोलर लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनकी बातों पे ना जरा ध्यान मत देना। होली पे तो कलर्स को देख के ये का छी छी करेंगे और उसके बाद किसी शादी पे लाल पीले हुए मिलेंगे आपको। अरे ट्रेंड है ना ये दिल मुश्किल के बाद से शादी पे होली खेलने का। वैसे ट्रेंड तो ये भी है कि सोशल मीडिया पे लोगों को सेफ वाटर का लेक्चर दो और उसके बाद बलम पिचकारी पे अपने दोस्तों के साथ जाके डांस करो। बट जब दोनों काम से आपको इंस्टाग्राम पे लाइक्स मिल रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? वैसे दाद तो देनी पड़ेगी इन लोगों की, कोरोना को भी अपने जैसा सेक्युलर बना लिया। नहीं समझे? अरे अगर होली का नाम रंगे बारात होता तो फिर कोरोना वायरस की जगह इम्यूनिटी बूस्टर बन जाता, जैसे प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल रैलीज में बन गया था। वैसे मैं जानती हूँ कि जब कोई जबरदस्ती कलर लगाता है तो बड़ा बुरा लगता है, गुस्सा आता है। बट हर कम्युनिटी, सोसाइटी, रिलीजन में अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं, है ना दीदी? नहीं एग्री कर रहे आप मेरी इस बात के साथ? मुझे पता था मेरी बात के साथ आप बिल्कुल एग्री नहीं करोगे। खैर छोड़ो, डॉग्स को, काउस को, प्रीति को और खास करके आपको तो मैं बिल्कुल कलर नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो क्या है ना, आपका चेहरा तो वैसे ही हिपोक्रेसी से रंगा हुआ है। जय श्री राम। अब पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए अमित शाह, कांग्रेस पार्टी के लीडर ने भी बीजेपी ज्वाइन कर दिया। पश्चिम बंगाल में आप ममता बनर्जी या फिर बीजेपी के सामने कहां पर खड़े हैं? आप लोगों के मंथन से तो या तो राहुल निकलकर सामने आते हैं या तो फिर वही पुरानी बातें। कोई भी नया चेहरा या फिर नई उस तरह की ऊर्जा नजर नहीं आती है कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में कैसे लड़ेंगे आप बीजेपी से? उसको देखने वालों के लिए पहले चश्मा उतारना पड़ेगा। तो सिस्टम बहुत सरल है। असम जाओ, असम में आग लगाओ, असम को बांटो और जो असम का है ले लो। गृहिणी सम्मान के तौर पर मिलेगा। चौथा गारंटी यह है कि, देखने दीजिए, यह है कि, देखने दीजिए, Another one. उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि का को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने का को इम्प्लीमेंट किया, उसे लागू किया। क्या बोला तूने? का को इम्प्लीमेंट किया, उसे लागू किया। खत्म। वैसे कई इलाकों के अंदर अभी भी टूटी से सीधे मुंह लगा के पानी पी सकते हो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। Another one. हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। और अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे आपको यमुना नदी के अंदर। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जिस तरह से किसान आंदोलन के लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है, दिल्ली से बुलाकर ये मैसेज दिया जा रहा है कि किसान विरोधी सरकार है, किसानों से मैसेज दिलवाने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है किसान आंदोलन का यहाँ कोई फर्क पड़ेगा? कितने लोग थे उसमें? 500 के आसपास हैं? 1000 के आसपास। तो फिर क्यों सवाल पूछ रहे हो?
नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोई अपने नाम के आगे नमस्कार लगाता है क्या? दिल्ली के पीछे एक दिल्ली, दिल्ली के आगे एक दिल्ली, बोलो कितनी दिल्ली, बोलो कितनी दिल्ली, कितनी दिल्ली, कितनी दिल्ली। आगे आगे दिल्ली, पीछे पीछे दिल्ली, पीछे पीछे दिल्ली, आगे आगे दिल्ली, बोलो कितनी दिल्ली, कितनी दिल्ली, कितनी दिल्ली। भीगी दिल्ली, भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली, भीगी दिल्ली, बोलो कितनी दिल्ली, कितनी दिल्ली, कितनी दिल्ली। दिल्ली के पीछे पड़ गई दिल्ली, इचक दिल्ली, बीचक दिल्ली, दिल्ली ऊपर दिल्ली, इचक दिल्ली, बोलो कितनी दिल्ली, कितनी दिल्ली, कितनी दिल्ली। दिल्ली बन गई बिल्ली, बिल्ली बिचकती दिल्ली, एक बिल्ली के पीछे दिल्ली, एक दिल्ली के आगे बिल्ली, बोलो कितनी बिल्ली, कितनी दिल्ली, कितनी दिल्ली, कितनी दिल्ली। तुम छोटी दिल्ली, हम बड़की दिल्ली, हम बड़की दिल्ली, तुम छोटकी दिल्ली, खूब घुमाओ जनता को, जनता बन जाए भीगी बिल्ली। कितनी दिल्ली, कितनी दिल्ली, कितनी 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 दिल्ली, कितनी दिल्ली, कितनी दिल्ली, कितनी दिल्ली। तुम्हारा जोकर राहुल गांधी सबसे बड़ा जोकर है, तुम्हारा सबसे बड़ा जोकर राहुल गांधी है। ये चिल्ला रहा था, ये बदतमीज आदमी जब बीच में चिल्लाता है तो कुछ नहीं है। इसके बीच में जब इसी की गोली दी जाती है, हाँ चुप हो जाओ। मैंने उनको भी टोका था, मैंने उनको भी टोका था। ये कांग्रेस प्रवक्ताओं को यही इंजेक्शन लगना चाहिए। जब ये हमारे बीच में चिल्लाते हैं तो इनको लगता है इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, और जब आपके बीच में आप ही की इंजेक्शन हम आपको देते हैं तो आप गाली गलौज शुरू कर देते हो। नहीं, सुनिए, हाँ बिल्कुल चुप हो जाइए। वैसे भी इलेक्शन में आप लोग चुप ही हैं, चुप ही रहिए। जोकर कलकत्ता कब आएगा? हो गया। जोकर कलकत्ता कब आएगा? इन्होंने कैसे लग रहा था आप लोगों को ऐसे करके सिखाना पड़ेगा। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले कॉलेज से एमबीबीएस की है क्या भैया? नहीं, ऐसे तो ना बोला करो बीच में। नहीं, इटली से बताऊंगा नहीं कौन से दुकान से आए हैं। जो दुकान मैं बताऊंगा नहीं, इटली का वो दुकान कैसे अरे जहाँ सोनिया जी थी वहाँ से आया हूँ मैं, चिंता मत करो। बार लोगों के बीच में डरते क्यों भाई? मत डरो, मत डरो, पढ़ो लिखो। चलिए, नहीं अब आपने बार लूडो किंग कर रहे थे। एक जूडो किड भी है, वो जूडो तो करता है लेकिन पुशअप 5 नहीं मार पा रहा था। और बहन जो है गंगा में डुबकी लगाती है, वो समुद्र में डुबकी लगाते है, और पार्टी गटर में है। गुड बाय, गया। चलिए आप मेरे साथ वैक्सीन लगवाने चलिए, अखिलेश जी, राहुल जी। अरे उधर बहुत काम बाकी है, कहीं 20 टाइल्स सब चुराना है, नहीं जाना देवा रे देवा। अरे तू ही चल यार राहुल, अरे क्या बात है, कोई तो चलो मेरे साथ वैक्सीन लगवाने, मुझे नहीं जाना। और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के सूरतगढ़ से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसान रैली में शामिल होने पहुंचे, लेकिन वो काफी देर से सूरतगढ़ के एयरपोर्ट पर ही रुके हैं। न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर है कि कांग्रेस नेताओं ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया, क्योंकि रैली वाली जगह पर किसानों की भीड़ नहीं जुट पाई है। गजब बेइज्जती है। गद्दाफी के मुल्क से भी, यानी लिबिया से भी हमारे खराब हालात हो चुके हैं, इराक से भी हमारे खराब हालात हो चुके हैं, उससे भी हम नीचे जा रहे हैं, और ना जाने क्या क्या। बताइए। अब ये इतने हार के बाद इनके दिमाग की हालत ही खराब हो रही है। अब हम क्या करेंगे बताइए। देखिए, यहां पर कहा गया कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में क्यों समाप्त हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं। मैं आपको एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू का उदाहरण देता हूं। एक बहुत बड़े पत्रकार, देश के बहुत जाने माने पत्रकार है, उन्होंने आदरणीय सोनिया गांधी जी का पत्रकार वार्ता लिया, उनका इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में उनसे पूछा, मैडम आप सुबह इडली खाती हैं कि डोसा खाती हैं या पास्ता खाती हैं, आप खुद बनाती हैं या घर में कोई और बनाता है? फिर मैडम ने पूरा रेसिपी बताया, मैं ऐसे ऐसे करके पास्ता बनाती हूँ, फिर मैं डोसा खाती हूँ। ये बताइए कितना है डेमोक्रेटिक इंटरव्यू था। मोदी जी तो बताते भी नहीं है वो क्या खाते हैं सुबह नाश्ते में, बताइए। और तो डेमोक्रेसी तो खत्म ही हो जाएगा ना देश में। मेरा एक टोंग नोकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, ठीक है जी। एक दिन उदय भाई को मेरा बात पे गुस्सा आ गया और मेरे ही हॉकी से मेरी टोंग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। फौरन मुझे हॉस्पिटल ले गया और ये नोकली टांग लगवाया। बुझते पढ़ ले। Here are the nominees for performance by an actress in a leading role. कितना गोली चलाओगे? अभी जा रहा है, अभी बहुत जरूर, अभी जा रहा है। And the Oscar goes to
ममता बनर्जी। एक बात इनसे पूछिए, बीजेपी के टाइम में इनको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। बढ़ा है? नहीं। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, इस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालेगा, इस साइड से सोना निकालेगा, इतना पैसा बनेगा। तो तुम क्या बनेगा बड़ा होगा? तुम्हारे मन से बनेगा। पुलिस बनेगा और फिर जब अपना सरकार आएगा तो इसको डीजीपी बनाएंगे हम। पुलिस कमिश्नर का हेड बनेगा। जितना प्रपंच जो है जितना 6 लाख प्रपंच जितना रचेगा सब जितना सब बदनाम करेगा उसको जेल में डालेगा। जेल में डालेगा ना चोर चुहार सबको। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जो है अनिल देशमुख का 15 फरवरी को अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट किया है। 15 फरवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आप सर कह रहे हैं कि वो क्वारंटीन में थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे। ये फंस गया सीएम। आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27। तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। जनता आटे की रोटी खाती है, राजनेता की नजर सत्ता की रोटी पर रहती है। चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो चुका है और इस कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पुडुचेरी पहुंचे। तो बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस जो वहां पर अल्पमत में थी वहां पर उन्हें अपना बहुमत साबित करना था, दरअसल वो साबित नहीं हो सका और कांग्रेस की सरकार पुडुचेरी में गिर गई। यहाँ पर एक और जबरदस्त झटका कांग्रेस के लिए, पुडुचेरी में भी उन्होंने अपना